इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारी और आईआईएम के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नाबालिग बालिकाओं को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हुई। तो आईआईएम टीम के द्वारा किए गए रिसर्च की रिपोर्ट भी आईआईएम की टीम ने पुलिस अधिकारी के सामने रखी। इंदौर शहर में लगातार पुलिस नाबालिग बच्चियों के अपहरण तो उनके साथ होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अलग अलग जागरूकता चला रही है। तो बस्तियों में पुलिस दीदी भी पहुंचकर बच्चियों से संवाद कर रही हैं। इसी को लेकर पिछले वर्ष जुलाई माह में आईआईएम और पुलिस के बीच एक MOU साइन हुआ था। तब से आईआईएम की टीम भी शहर में नाबालिग बच्चियों के घर छोड़कर चले जाने या उनके साथ कोई घटना तो नहीं हो रही, ऐसे तमाम बिंदुओं पर रिसर्च कर रही थी। जहां कुछ थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केस आए हैं, जहां नाबालिग बालिकाएं या तो खुद मर्जी से चली जाती हैं या फिर किसी पारिवारिक प्रताड़नाओं के कारण वह घर छोड़ देती हैं। अपने रिसर्च की रिपोर्ट को आज इस बैठक में आईआईएम के डायरेक्टर ने रखा। जैसा कि आपको विदित है कि जुलाई 2023 में आईआईएम इंदौर के साथ हमारा MOU हुआ था और उसी MOU के तहत आज आईआईएम इंदौर ने अपनी पूरी रिपोर्ट विस्तृत एक बहुत ही व्यावसायिक तरीके से तैयार की हुई रिपोर्ट सबमिट की है और उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं और कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इन रिकमेंडेशंस के आधार पर हम लोग पुलिस विभाग अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजीज चेंज इसको करनी है, किस प्रकार से हमें अपने विवेचकों को की मदद करनी है, उन्हें कैसे इंसेंटिव्स देने हैं, कैसे उन्हें और ज़्यादा रिसोर्सेज उपलब्ध कराने हैं। इसके अतिरिक्त हमें अपने रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो कैसे प्रेफरेंशियली अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से किया जाना है। और साथ ही में जो बाद में पूछा जाता है तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि केवल ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें आकर्षित करती हैं इसलिए ये लड़कियां जाती हैं या किसी के बहलाने फुसलाने के कारण जाती हैं, बल्कि ये भी है कि कभी कभी घर के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी जा रही हैं। और घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमको दिखाई दी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पेरेंटिंग, अगर पेरेंट्स बहुत डांटते फटकारते हैं। नंबर 2, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो दोनों पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, या उनका शोषण घर के अंदर में हो रहा हो। और चौथा ये कि उनको बहुत जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। तो इन